मसीह खुदावन के जिंदा जलाली कुदूस और बाबरकत नाम में बरकत टीवी देखने वाले नाजरीन की खिदमत में सलाम पेश करता हूं। मैं हूं इरफान पॉल, आप देख रहे हैं सेहत एक बरकत। और आज हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत, एक बहुत ही ज़बरदस्त डॉक्टर हिना जस्टन मौजूद हैं। और डॉक्टर हिना जस्टन एज ए डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट है DHQ हॉस्पिटल कसूर में। डॉक्टर हिना जस्टन MBBS है और उसके साथ साथ अभी हाल ही में इन्होंने मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ अपना क्लियर किया है। और डॉक्टर हिना को हम हेल्थ में और ख़ासकर इस शो में सेहत एक बरकत में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर हिना, सबसे पहले आपको बहुत मुबारक हो कि आपने हाल ही में पब्लिक हेल्थ जो एक बहुत ही ज़बरदस्त एक डिग्री है जिसको आपने अचीव किया है। और हमारे क्रिश्चियंस के लिए भी ये एक बड़े फ़ख्र की बात है कि डॉक्टर हिना जस्टन जैसे जो नौजवान, जो ऐसे हमारे क्रिश्चियन बहन भाई हैं, वो बहुत ही आगे ग्रो कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। और ख़ासकर आज हमारे लिए ये बड़े ऑनर की बात है कि डॉक्टर हिना जस्टन ने अपने कीमती वक्त में से हमें ये टाइम दिया कि हम उनके साथ सेहत के इश्यूज़ पे बात कर सकें। डॉक्टर हिना, एक बहुत ही जो आजकल जो करंट इशू है, हम उस पे बात करना चाहते हैं आपके साथ जी। क्योंकि आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप काफ़ी देर से इस पे अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। और डेंगू का जो इशू है इस वक्त ऑल ओवर द पाकिस्तान ये बहुत ही ज़्यादा पीक पे है। मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन के लिए डेंगू के हवाले से कुछ बताएं कि डेंगू है क्या बेसिकली। जी, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम पे, मुझे ये मौका दिया और ये खुदावन का बहुत शुक्र करती हूँ मैं इस खूबसूरत वक्त के लिए। आप सबसे पहले ये बात आपने की डेंगू की। डेंगू जो है आजकल, जैसे आपको पता है कि हम कोरोना के क्राइसिस में से अभी रिसेंटली गुजर रहे हैं, अभी हम कम्प्लीटली वो ख़त्म नहीं हुआ। हमें एक और चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है जो कि डेंगू फीवर है। बिल्कुल ऐसी। डेंगू बेसिकली एक मच्छर से काटा जाने वाला एक बुखार है। एक मच्छर ख़ास तरह का मच्छर होता है जिसके काटने से ये बुखार जो है वो हो जाता है। इसमें यह है कि इसकी मुख्तलिफ अलामात ज़ाहिर होती हैं जिससे हम लोग ये डायग्नोसिस या तशख़ीस कर सकते हैं कि इस पेशेंट को डेंगू फीवर है। उसमें यह है कि आपको बुखार हो जाएगा, ठीक है, उसके साथ मतली का आना, पेट में दर्द होना, सर में दर्द होना, पट्ठों में दर्द रहना, ये इसकी बेसिक अलामात हैं। इसके अलावा जिस्म पे लाल या नीले धब्बों का पड़ जाना, पानी की शदीद कमी हो जाना, पानी की शदीद कमी हो जाना, ये भी इसकी अलामात में से एक अलामत है। डॉक्टर हिना, जैसे आप बात कर रहे हैं कि डेंगू एक मच्छर के काटने से होने वाला बुखार है जी। और इसमें आपने अलामात भी हमारे नाजरीन के लिए जो इस वक्त बरकत टीवी पे हमारा ये शो देख रहे हैं, अलामात भी आपने बताई कि इन अलामात का अगर आपको सामना है तो हो सकता है कि आपको डेंगू बुखार हो बिल्कुल हो सकता है। लेकिन ये घर बैठे ही आपने खुद से ही डायग्नोज नहीं कर लेना कि अब मुझे डेंगू बुखार हो गया है। पहले जैसे लोगों ने कोविड से डर रहे थे कि शायद हमें कोविड हो गया, खांसी आई और कोविड हो गया, खांसी, हर तरह की जो खांसी इसमें भी सिर्फ बुखार को मद्देनजर रखते हुए हमने ये नहीं कहना कि इसको डेंगू है। बिल्कुल ठीक है। इसमें डॉक्टर हिना ये बता रहे हैं कि आपको अगर बुखार है तो जरूरी नहीं कि वो डेंगू बुखार ही हो, जरूर है कि आप हॉस्पिटल जाएं और क्वालिफाइड जो डॉक्टर है उससे मिले ताकि वो आपको अच्छी तरह से डायग्नोज कर सके। इसमें थोड़ा सा मैं और एक दो चीज़ें ऐड अप करना चाहूँगी। अगर किसी पेशेंट ने, किसी ने भी ट्रैवल किया है किसी ऐसे इलाके में से जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंगू के पेशेंट थे, ठीक है, वहाँ पे डेंगू का एपिडेमिक था, ठीक है, या उस जगह पे बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हो, उस जगह से उसने ट्रैवल किया हो, ठीक है, प्लस उसको फीवर हो, इसके साथ साथ उसको उल्टी, पेट में दर्द या जिस्म पे नीले या लाल निशानात का बनना, ये तीनों चीज़ें अगर एक साथ हों तो हम सस्पेक्ट या प्रोबेबल केस कह सकते हैं कि इसको डेंगू हो सकता है। फर्दर मैनेजमेंट में हम फिर इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे, वो कंफर्म करेंगी कि ये पेशेंट को हमने आउट पेशेंट पे ट्रीट करना है या एडमिशन के तौर पर जो है इसको ट्रीट करना है। डॉक्टर हिना, क्योंकि आप एज ए DMS DHQ हॉस्पिटल कसूर में अपनी खिदमात सरंजाम दे रहे हैं और आपने अभी जब इन्वेस्टिगेशन की बात की तो इस हवाले से हमारे नाज़रीन को कुछ ये भी बताएं कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट है जो आप करवाते हैं जिससे आपको फिर
आसानी से आप इसको डायग्नोज कर पाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसका बेहतरीन टेस्ट है, इसका बहुत कॉमन टेस्ट है। हम CBC फॉर डेंगू करवाते हैं, उसमें 4 एलिमेंट हम देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन देख लेते हैं, हेमेटोक्रिट देख लेते हैं, प्लेटलेट्स देख लेते हैं, और हम WBC जो हमारे कुव्वत मुदाफ़त के सेल्स हैं वो देख लेते हैं। इससे हमें एक रफली आइडिया हो जाता है कि पेशेंट जो है वो किस तरफ जा रहा है। इससे हम ये कंफर्म डायग्नोसिस कभी भी नहीं करते। फर्दर टेस्ट तो फिर बहुत ज़्यादा है, हम NS1 करवाते हैं, फिर आगे फिर फर्दर टेस्ट जो है वो हम पूरा एक रूटीन वाइज जो है वो चलते जाते हैं। लेकिन ये तब ही मुमकिन है जब हमारे पास अलामात के साथ जाहिर हो, एक सेटअप में जब जाता है, और ये गवर्नमेंट सेटअप की आप बता रहे हैं कि ये सारी सहूलतें वहाँ पे मौजूद है, और ये इनिशियल सहूलत हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमारे पास मौजूद है। डॉक्टर हिना, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर जब आप ये सारी बातें बता रहे हैं तो हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि फिर इससे एहतियात कैसे मुमकिन है, कैसे डेंगू से बचा जा सकता है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस हवाले से क्या इकदाम कर रहे हैं, कुछ इस पे भी जरा रोशनी डालिए। जी बिल्कुल, एहतियात, क्योंकि डेंगू का वाहिद इलाज जो है वो फिलहाल एहतियात है, ठीक है। उसमें ये है कि हम बहुत कॉमन आसान चीज़ें हैं, कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है। रात को सोने से पहले जाली मॉस्किटो नेट्स जो हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए। घर पे एंटी मॉस्किटो स्प्रे करें, मॉस्किटो रेपेलेंट्स यूज़ करें, ठीक है। अपने घर में लॉन में गार्बेज, कूड़ा करकट ना इकट्ठा होने दें। जो कंटेनर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे गमले हो गए, कोई चीज़ें ऐसे हमारे लॉन में या घर में बाहर पड़ी हुई होती हैं, बिल्कुल। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें पानी इकट्ठा ना हो, क्योंकि जहाँ पे पानी इकट्ठा होगा ये मच्छर वहाँ पे आएगा। तो आप उनको क्लियर करें, गार्बेज को क्लियर करें, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आजकल के दिनों में अपनी हाइड्रेशन को इम्प्रूव करें, अपने पानी का इस्तेमाल, फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ये वो एहतियाती तदाबीर है जिससे हम इससे बच सकते हैं। अदरवाइज जब ये एक दफ़ा हो गया फिर तो फर्दर ट्रीटमेंट्स और वो सब वो फिर एक अलग जो है ना वो बिल्कुल ठीक है। और नाजरीन, ये बड़ी ज़बरदस्त बातें हैं जो डॉक्टर हिना जस्टन हमें बता रहे हैं कि कैसे इससे एहतियात हम करके अपने आप को डेंगू से बचा सकते हैं। जैसे उन्होंने भी बताया, मच्छरदानी का इस्तेमाल कीजिए, जो मॉस्किटो ऑयल है, स्प्रे है, उसका इस्तेमाल कीजिए, और अपने घरों में गंदगी ना जमा होने दें, गंदगी के ढेर ना लगाएं आसपास। घर के अंदर तो नहीं लगाने, घर के बाहर भी इस तरह का माहौल ना क्रिएट कीजिए। और खासकर जो उन्होंने बताया कि घर के आसपास कोई भी ऐसे जो डिस्पोजेबल बर्तन है वो मत फेंकिए, और जो आपके गमले हैं उनको भी साफ सुथरा रखिए और उनमें ज्यादा पानी जमा ना होने दें। डॉक्टर हिना, इसके अलावा भी कुछ और भी साफ सुथराई के हवाले से कुछ आप बात करना चाहेंगे? बिल्कुल, इसमें जितना सफाई जितनी रखी जा सकती है मैक्सिमम वो रखने की ज़रूरत है। और हमारी इसके लिए गवर्नमेंट लेवल पे अगर हम देखा जाए, बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर, मैं ये कहना चाहूँगी कि काफ़ी ज़्यादा हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, हमारी जो हेल्थ मिनिस्टर हैं मैडम यास्मीन राशिद साहिबा, उनके अंडर सुपरविजन हमारे बहुत ज़्यादा डेंगू के अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, डेंगू वॉक्स हैं बहुत ज़्यादा, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। क्योंकि अभी भी बहुत से लोग हमारे जो गाँव में रहते हैं, जो बैकवर्ड इलाके, उनको इस चीज़ का बिल्कुल पता नहीं है, उनको डेंगू की एहतियाती तदाबीर का बिल्कुल भी पता नहीं है। तो छोटे छोटे कस्बों में जाके, छोटे छोटे टाउन्स में जाके, ऐसे इलाके जहाँ पे हमारा लिटरेसी रेट बहुत कम है, वहाँ पे फिर डेंगू वॉक, उनके अवेयरनेस प्रोग्राम्स का जो है वो अरेंज किया हुआ है, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो और वो इससे बचें, डेंगू से बचा जा सके। बिल्कुल ठीक है। और ये वो तमाम इकदामात हैं जिनको करके डेंगू से बचा जा सकता है। नाजरीन, इस वक्त हम अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं कि डेंगू की वबा जो है बड़ी शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, लेकिन इससे इलाज, इससे एहतियात करके हम इससे महफूज रह सकते हैं और बच सकते हैं। और जहां डॉक्टर हिना जस्टन ये बता रही हैं कि गवर्नमेंट ये सब कुछ कर रही है, वहां आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है बतौर पाकिस्तानी, बतौर अच्छे शहरी होते हुए आप सब ने अपनी जिम्मेदारी, अपने फ़राइज़ सरअंजाम देने हैं कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखना है। डॉक्टर हिना, एक और सवाल है, कहा जाता है कि ये मच्छर जो है ये साफ पानी का मच्छर है जी, और क्या ये इसमें कितनी हकीकत है? क्या ये जोहर, तालाब और जो इस तरह के हमारे इर्द गिर्द गंदे पानी वाली जगह है, वहाँ पे भी इस मच्छर की अफजाइश पॉसिबल है, या ये साफ पानी पे पाया जाता है? हाँ जी, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, ये साफ पानी पे ही पाया जाता है, ठीक है। और इसकी स्पेसिफिक एक पहचान आप कह सकते हैं कि इसकी बॉडी पे वाइट डॉट्स होते हैं। जी जी जी। आप देखें, गंदगी के ऊपर जो भी मच्छर मक्खी होगी,
डिजीजेस तो वो सब फैलाएंगे। बिल्कुल ठीक है ना। मलेरिया भी इसके साथ साथ है, डेंगू के साथ साथ मलेरिया भी है। ठीक है, क्योंकि अगर साफ पानी का मच्छर डेंगू कर रहा है तो गंदे पानी का मच्छर जो है वो मलेरिया भी तो कर रहा है। तो हमने दोनों से ही अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। गंदगी तो रहने ही ना दें, गंदगी का मच्छर से भी प्रोटेक्ट करना है और साफ पानी के मच्छर से भी प्रोटेक्ट करना है। दोनों चीज़ों को साइड बाय साइड प्रोटेक्ट करना। और ये बड़ी ज़बरदस्त बात आपने की, जहां ये जहन में बात नहीं बिठा लेनी कि सिर्फ साफ पानी वाले मच्छर से ही हमने अपने आप को महफूज रखना और गंदगी के ढेर लगे रहे। नहीं, आपने वहां भी एहतियात करनी है। कोशिश तो हमें अच्छे पाकिस्तानी, अच्छे शहरी होते हुए यही करनी चाहिए कि हमने अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी साफ सुथरा हमें रखना चाहिए। और ना सिर्फ इससे हम महफूज रहेंगे बल्कि हमारे इर्द गिर्द बसने वाले लोग भी महफूज रहेंगे। डॉक्टर हिना, अब आपका ध्यान इस तरफ मैं लेके जाऊंगा, अगर कोई डेंगू में मुब्तला हो गया जी, तो फिर अब उसको क्या करना चाहिए? वही चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई कि इसके साइन सिम्टम्स जो मैंने आपको इसके अलामात बताई हैं, उसको मैं थोड़ा सा और एलेबोरेट कर देती हूँ। उसमें यह है कि पेशेंट क्योंकि प्रेजेंट हमारे पास फीवर के साथ ही करते हैं, ठीक है, उसके साथ हम डिफरेंट साइन सिम्टम्स हम कोरिलेट करके देख लेते हैं कि उसको जिस्म के ऊपर किसी किस्म की कोई रैशेस तो नहीं है, कोई उसको पानी की कमी तो नहीं है, उसका पेट में दर्द तो नहीं है, उल्टी मतली, ये सारे इसके कोरिलेटिव सिम्टम्स हैं। उसमें ये है कि हम डिपेंड करते हैं कि पेशेंट, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट जो है उसकी जो कंडीशन है वो कितनी सवेयर है। जो पेशेंट हमारे पास आउटडोर पेशेंट आता है फीवर के साथ, एक्यूट साइन सिम्टम के साथ, अगर तो वो माइनर हैं तो हम उनको सिंपल पैनाडोल रिकमेंड करते हैं कि 2 गोली पैनाडोल आपने, मैक्सिमम रेस्ट करें, मैक्सिमम फ्रेश जूसेस लें, फ्रेश जूसेस लें, मैक्सिमम अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी की कमी ना होने दें। ठीक है, ये वो पेशेंट हैं जो आउटडोर पेशेंट हैं, वॉक इन पेशेंट्स हैं, इनको प्रिस्क्राइब करके हम फिर इनको डिस्चार्ज कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। सेकंड कैटेगरी हमारे पास पेशेंट्स की वो आती है जिनको सवेयर डिहाइड्रेशन होती है अलॉन्ग विद फीवर। ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा पानी की कमी, उनके जिस्म के ऊपर स्पॉट्स होते हैं जो कि हमारी वो खुलिया होता है, प्लेटलेट्स जिसको बोला जाता है, उसकी कमी की वजह से हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। वो होते हैं, फिर उनके पेट में सवेयर किस्म की पेन होती है। इसके अलावा उनको साथ हम लैब्स के लिए भेजते हैं, लैब्स के ऊपर सिग्निफिकेंट हमें चेंजेस मिलती हैं, जो वैल्यूज़ हमें मिलती, फिर हमारा जो डायग्नोसिस है वो कंफर्म हो जाता है। उसकी उनकी मैनेजमेंट फिर डिफरेंट होती है। उनमें फिर हमने पेशेंट को फीवर एलिमिनेट करने के अलावा हमने पेशेंट की हाइड्रेशन को मेंटेन करना होता है। उसमें फिर हम उनको IV फ्लूइड्स देते हैं और जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो देते हैं। तो ये इस लिहाज से ये 2 सेपरेट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं पेशेंट के लिए। नाज़रीन, इस वक्त आप सुन रहे हैं डॉक्टर हिना जस्टिन को और हम बात कर रहे हैं डेंगू बुखार के हवाले से। और डॉक्टर हिना जस्टिन ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इसके बताया कि डेंगू फीवर है क्या, और फिर ये बताया कि इसकी अलामात क्या हो सकती हैं। और फिर अभी हम जब इलाज के ताल्लुक से बात कर रहे थे कि इसका इलाज कैसे मुमकिन है, तो बड़े खूबसूरत अंदाज में डॉक्टर हिना ने इसके बारे में बताया कि सिंपली पैनाडोल से, जो कि आम बुखार की गोली है, उससे इसका स्टार्ट लिया जाता है। अभी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और दोबारा डॉक्टर हिना से हम जानेंगे कि वो कौन सी अद्वियात हैं जो डेंगू बुखार में हम इस्तेमाल कर सकते हैं और वो कौन सी अद्वियात हैं जो डेंगू बुखार में इस्तेमाल करना ममनू है। देखते रहिए सेहत एक बरकत, देखते रहिए बरकत टीवी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सेहत एक बरकत और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिना जस्टिन। जैसा कि आगाज में हमने बताया कि डॉक्टर हिना जस्टिन एज ए DMS DHQ हॉस्पिटल कसूर में अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रही हैं और इसके साथ साथ मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ इन्होंने अभी रिसेंटली इसको अचीव किया है। ये बहुत ज़बरदस्त डिग्री है और हम
इसी से रिलेटेड ही इनके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। और इन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में ये बताया कि डेंगू बुखार से बचाव कैसे मुमकिन है, उसकी अलामात के बारे में। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे इलाज के ताल्लुक से, जब तो इन्होंने बताया कि इसमें सिंपली पैराडोल जो है बुखार की जो अद्वियात है वो रेकमेंड की जाती हैं। और मरीज़ हमारे जो लोग हैं कभी कभार वो खुद से भी अपने लिए कुछ रिकमेंड कर लेते हैं और मेडिसिन ले लेते हैं। जब अलामात में मैडम बता रही थी और उन्होंने बताया कि इसमें शदीद दर्द भी हो सकता है, और ख़ासकर जब सर में और जिस्म में दर्द की बात आती है तो 2 कॉमन मेडिसिन जो मेरे जहन में आ रही थी, मैं उनके ताल्लुक से कुछ पूछना चाहूँगा। जैसे कि ब्रूफिन जो है एक बहुत ही मशहूर ब्रांड है पाकिस्तान में, और अक्सर देखने में यह है कि जिस्म में दर्द हुआ और कहा गया कि ब्रूफिन ले लें, तो ये कहाँ तक इसकी आप अफादियत है या इसके नुकसानात हैं डेंगू बुखार में, हमारे नाजरीन के लिए कुछ बताइएगा। जी, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये हमारे यहाँ बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि पेशेंट जो हैं वो सेल्फ मेडिकेशन पे बहुत बिलीव करते हैं, वो या क्वैक्स के पास जाना बहुत पसंद करते हैं। तो कॉमनली जो मेडिसिन दी जाती है वो पैराडोल से भी ज़्यादा जो कॉमन यूज़ होती है वो ब्रूफिन है। समटाइम्स एस्पिरिन या डिस्पिरिन दे दी जाती है कि क्विक रिलीव हो हमें डिफरेंट पेन से या जो भी साइड सिम्टम्स हैं। इसमें मैं थोड़ा सा ये बताती चलूँ कि ब्रूफिन, एस्पिरिन, डिस्पिरिन ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ये डेंगू फीवर में बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। उसकी वजह ये है कि जो डिस्पिरिन और एस्पिरिन है ये ऑलरेडी हम खून को पतला करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जब चूँकि आपको बताया कि कुव्वत मुदाफ़त जो है वो कम हो रही होती है डेंगू फीवर में, तो हमारे प्लेटलेट्स और बाकी में जो सेल्स हैं वो ऑलरेडी बिलो नॉर्मल वैल्यू होते हैं। तो जब हम ये मेडिसिन यूज़ करेंगे तो वो मज़ीद जो है वो ड्रॉप हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो ब्लीडिंग टेंडेंसी है, जो खून का जो है वो मुख्तलिफ जगह से जारी होने का ख़तरा जो है वो हमेशा बना रहता है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो लिहाजा पैराडोल एक सिंपल एक क्या कहना चाहिए कि एक सिंपल मेडिसिन है। इसका इस्तेमाल जो है इसका इतना कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इसका भी ज़्यादा इस्तेमाल ज़रूरी नहीं है। हर शेक आप 2 पैराडोल ले सकते हैं एवरी 6 to 8 आवर्स। इसका भी एक टाइम जो है ना वो मेंशन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा जो स्टीरॉइड्स डिफरेंट जो वैक्स के पास लोग चले जाते हैं वो अर्ली रिलीव ऑफ साइन सिम्टम्स के लिए कोई टीका या कोई मेडिसिन स्टीरॉइड्स के फॉर्म में दे देते हैं, वो भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ब्रूफिन, डिस्पिरिन, एस्पिरिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ये डेंगू फीवर में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इसके साथ मैं आपको एक और बात बताती चलूँ, हम एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है हमारे यहाँ कि हमारे पेशेंट्स जो हैं उनको ड्रिप्स लगवाने का बहुत एक वो रहता है कि देहातों में और गांव में तो अक्सर ये ट्रेंड है बिल्कुल कि लोग बीमार हुए और कहते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें ड्रिप लगाएगा, बोतल लगाएगा, तो इससे हमारा बुखार उतर जाएगा। बिल्कुल, वो उनको अपने साइन सिम्टम्स बताने के बाद जो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि डॉक्टर साहब अब हमें आप बोतल लगा दें। बिल्कुल। तो उसमें मैं ये बताती चलूँ कि इसमें खुद सेल्फ मेडिकेशन, सेल्फ ट्रीटमेंट तो करनी ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। एक पेशेंट जिसको आउटडोर से डिस्चार्ज कर दिया गया वो पैराडोल पे अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखेगा और जो डॉक्टर उनको हदायत बताएगा कि आपने अपने पानी की कमी नहीं होने देनी और बाकी प्रिकॉशंस जो बताएगा, जो भी साइन सिम्टम्स हैं वो बताएगा, उसका वो ख्याल रखेगा और अपने पानी की कमी को दूर करने के लिए पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करेगा, जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करेगा। बिल्कुल ठीक है। जो पेशेंट दाखिल होगा उसको उसका कंसल्टेंट जो है वो उसका जो फ्लूइड मेंटेनेंस जो है ना वो उसकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक है। वो उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उसको फ्लूइड्स जो है वो देगा। तो सेल्फ मेडिकेशन जो है वो बहुत ख़तरनाक है, ना सिर्फ डेंगू के लिए बल्कि बाकी भी जितनी भी हमारे पास ये बीमारियां हैं उसमें सेल्फ मेडिकेशन जो है वो हर एक में जो है वो ख़तरनाक है। डॉक्टर हिना, बड़ी ही खूबसूरत आपने ये बात की कि सेल्फ मेडिकेशन जो है ये आपको फ़ायदा पहुंचाने की बजाय आपके लिए नुकसानदेह है। और फिर आपने क्वैक्स की बात की, मैं उन लोगों से जो इस वक्त हमें देहाती इलाकों से हमें देख रहे हैं, ख़ासकर शहरों में भी ये ट्रेंड बड़ा आम है, खुद से ही कहते हैं कि मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, कोई भी दवाई जो पेन किलर है बुखार की या ले आते हैं। ये अद्वियात आपको फ़ायदा पहुँचाने की बजाय आपके लिए नुकसानदेह है। इसलिए डॉक्टर हिना जस्टन आपको यही रिकमेंड कर रही है कि आप क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए,
और स्पेसिफिकली जो आपको बीमारी है वो फिर आपको उसी के मुताबिक ट्रीट करेगा। हमने ये देखा है गांव में देहातों में अक्सर लोग ये कहते हैं कि मैं फलां डॉक्टर के पास गया, वो जो डॉक्टर नहीं होते उन्होंने कभी हॉस्पिटल की शक्ल भी नहीं देखी, ना ही कोई डिग्री है, एक छोटी मोटी वो अपना बना के अपनी शॉप्स बैठे हुए और मेडिसिन रखी है, उसमें हर डोज में स्टीरॉइड है, हर डोज में पेन किलर है और ब्रूफेन भी ऐड करते हैं। और ये दोनों अद्वियात आपने बताई कि अगर इन दिनों में आपको बुखार हो रहा है तो किसी भी ऐसे शख्स के पास मत जाइए जिसके पास एक मुकम्मल इल्म नहीं है, जो कि प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है, उसके पास मत जाइए। ऐसे ना हो कि वो आपका फायदा करने की बजाय आपका नुकसान कर दे। और आप एक बात बड़े जबरदस्त और बयान कर रहे थे कि अपने आप को हाइड्रेट रखना है। और जब पानी का जिक्र किया तो मैं अपने नाजरीन को यह भी साथ साथ बताता चलूं कि अक्सर इलाकों में ये कंप्लेंट्स आती हैं कि हमारे इलाकों का पानी साफ नहीं है, तो आप उनको क्या मशवरा देंगे कि फिर कैसे जो लोग मिनरल वाटर या इस तरह का पानी नहीं अफोर्ड कर सकते फिर वो पानी को कैसे इस्तेमाल करें? जी, उसके लिए मैं ये चीज़ आपको बताते चलूँ कि आजकल तो आप देखें कि पानी की हवाले से अगर हम बात करें तो पानी की जो क्वालिटी है वो किसी भी जगह पे 100% प्योर नहीं रही। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उसमें ऑब्वियसली जो तो अफोर्डेबल हैं वो तो मिनरल वाटर यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट सोर्सेज हैं वो यूज़ कर सकते हैं। आजकल गवर्नमेंट ने जो फिल्टर प्लांट्स हैं, वाटर फिल्टर प्लांट्स, वो हाँ जी, वो जो है वो डिफरेंट प्लेसेस पे आपको मिल जाते हैं, वहाँ का पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप पानी लेके उसको उबाल सकते हैं। उबला हुआ पानी जरासीम को मार देता है। बिल्कुल ठीक है। और वो पानी, उबला हुआ पानी अपने घर में कॉमन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करें, पीने के लिए भी इस्तेमाल करें, अपने घर का सब्ज़ी खाना बनाने में भी वही इस्तेमाल करें, ताकि मिनिमम चांसेस हों कि कोई भी इन्फेक्शन जो है वो आप अटेन कर सकें। और कितना पानी एक आम इंसान को इसमें पीना चाहिए? जितनी प्यास हो उसके अकॉर्डिंग या उससे नॉर्मली तो हम ये आम रूटीन में 6 से 8 ग्लास नॉर्मली रिकमेंडेड है कि आप एक दिन में पानी पी सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। चूँकि डेंगू फीवर में डिहाइड्रेशन हो जाती है, बॉडी की इम्यूनिटी इतना काम नहीं कर रही होती, तो उसमें यह कि आप अपने पानी का जो इनटेक है वो ज़्यादा करें। आप 8 से 10 ग्लास पी लें। अगर आप इससे भी ज़्यादा पी सकते हैं अगर आप तो पिए, अपने आप को मैक्सिमम रिहाइड्रेट करें। ठीक है। उसमें यह है कि आप अगर पानी भी ज़्यादा नहीं पिया जाता बाज़ दफ़ा तो आप फ्रेश जूसेस पिएँ। यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, बाज़ारी जूसेस, डिब्बे वाले जूसेस से बेहतर है कि फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल किया जाए। फल हमारे आजकल हर तरह का फल है, फ्रेश सीज़न है, तो आप हर तरह का जो फल है उसको ला के आप उसका फ्रेश जूस बना के घर में पिएँ, तो ये ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद हो। और कोई ऐसे मखसूस फलों का भी इसमें कहा जाता है कि ये जो है अगर आप डेंगू बुखार हो गया तो इनको ज़रूर इस्तेमाल करें, कुछ वो भी हमारे बिल्कुल उसमें पपाया है, पपीता जिसको हम कहते हैं, उसको बेनिफिशियल समझा जाता है। एप्पल्स, कोई भी ऐसा, जितने भी हमारे पास फ्रूट्स हैं जो हमारे पास हर सीज़न के फ्रूट्स होते हैं वो फ्रेश होते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। फ्रूट्स का तो कोई नुकसान नहीं होता। फ्रूट्स आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, यही आपको रिकमेंड किया जा रहा है कि जूसेस इनके इस्तेमाल कीजिए, और बजाय कि आप बाजार से डिब्बे वाला चाहे वो कितना ही महंगा जूस क्यों ना हो उसकी बजाय फ्रेश जूस प्रेफर किया जाता है कि फ्रेश जूस इस्तेमाल करें। और इसमें जैसे कि डॉक्टर हिना भी बता रही है कि इसमें पपीता जो है और इसमें फिर सेब है और फिर और जो हमारे मौसमी फल हैं सभी खाइए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए, पानी का जो लेवल है वो अपना कम मत होने दीजिए। जैसे ही आप समझ रहे हैं कि कोई आप मेहनत वाला मुशक्कत वाला काम कर रहे हैं तो ज़रूर है कि पानी की बोतल आपके पास हो, उसमें से पानी ज़रूर पिए और अपने आप को हाइड्रेट रखें। और ये जब हम बातें सारी कर रहे हैं तो इसके साथ साथ कुछ और भी आप इसमें ऐड करना चाहेंगे कि कौन सी और ऐसी बातें हैं जो आपको डेंगू बुखार में हेल्पफुल साबित हो सकती हैं? जी, मैंने जैसे पहले बड़ी डिटेल में बताया है कि इसमें एहतियात ही हमारा इलाज है। एहतियात हम जितनी कर सकते हैं वो हमारे लिए बेहतर है। अननेसेसरी शाम के टाइम बाहर निकलना, अननेसेसरी वॉक्स इस टाइम पीरियड में, क्योंकि एक एपिडेमिक चल रही है, तो ये अवॉइड करें। और डॉक्टर हिना, जैसे कि अभी मौसम तब्दील हो रहा है, अभी इतनी सर्दी नहीं आई, तो कुछ लोग जो है वो शॉर्ट्स पहन के या हाफ स्लीव जो है ऐसे इस तरह के कपड़े ज्यादा इस्तेमाल करें, उनको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? बिल्कुल, वो अपने कपड़े जो हैं उनका इस्तेमाल जो है वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन करें, बिकॉज आजकल एपिडेमिक है और जितना अपने आप को हम कवर रखेंगे उतना डेंगू मॉस्किटो बाइट के चांसेस हमारे पास कम हो जाएंगे। ठीक है, जितना एरिया एक्सपोज होगा उतना ज़्यादा जो है वो चांसेस ज़्यादा। अननेसेसरी इवनिंग वॉक्स और इवनिंग पे बाहर अननेसेसरी ट्रैवल, ये चीज़ें जो हैं, स्पेशली जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, जो छोटे बच्चे हैं,
शाम को अक्सर पेरेंट्स के साथ पार्क्स में चले जाते हैं या ऐसी जगहों पे, तो आपको पता है ये इसका जो है वो। और बच्चों के लिए तो मैं, अब जब बच्चों की बात की तो बच्चों को, क्योंकि खुदावंद ने आपको भी बेटी की बरकत से नवाजा है, तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि बच्चों के लिए खास इक़दाम, उनको स्प्रे या लोशन लगाने की बजाय उनको मच्छरदानी ज्यादा सूटेबल है, किस तरह? जी, बच्चों के लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कहना चाहूँगी, क्योंकि बच्चे सेंसिटिव होते हैं। जी। उसमें ये है कि जो हमारे पास मॉस्किटो रेपेलेंट्स होते हैं या एंटी मॉस्किटो स्प्रेज होते हैं, इसमें एलर्जन्स होते हैं। बच्चे चूँकि सेंसिटिव होते हैं तो वो उनके चेस्ट इन्फेक्शन या कफ या कोई भी एलर्जिक रिएक्शन उनको हो सकता है बहुत ईजीली। इससे बेहतर है कि बच्चों को मॉस्किटो नेट में सुलाया जाए, बिल्कुल ठीक, उनको प्रॉपर कवर किया जाए, उनके कपड़े फुल स्लीव्स हों और उनकी ड्रेसिंग का ख्याल इस तरह से किया जाए, और जब वो सोएं तो उनको फिर मॉस्किटो नेट्स में सुलाया जाए। उनके लिए ये ज़्यादा बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू कि हम स्प्रेस करें या रेपेलेंट्स यूज़ करें, क्योंकि वो जल्दी एलर्जी जो है ना वो उनके लिए हो सकती है। नाज़रीन, अगर आप ऐसे इलाके में रह रहे हैं जहाँ का आबो हवा या मौसम माहौल इस तरह का बहुत खुला है, वहाँ आपको चांसेस लग रहे हैं कि मच्छर बहुत ज़्यादा है, घर में स्प्रे तो ज़रूर कीजिए मच्छर मारने के लिए, लेकिन बच्चों का खास ख्याल रखिए। बच्चों के हवाले से डॉक्टर हिना ने जिस तरह बताया कि बच्चों के लिए स्प्रे या मॉस्किटो जो लोशन है वो इस्तेमाल करने की बजाय मच्छरदानी का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। मच्छरदानी एक ऐसा सोर्स है जिससे कोई नुकसान के चांसेस भी नहीं है और आप इससे अपने बच्चों को महफूज रख सकते हैं। कोशिश कीजिए अपने घरों को साफ सुथरा रखिए। फिर दोबारा यही बयान किया गया, अपने घरों को साफ सुथरा रखिए। जितना आप सफाई पे, एहतियात पे ध्यान देंगे, और ये फिक्रा बहुत ही मशहूर और बहुत ही आम है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। एहतियात वाकई ही इलाज से बेहतर है, बजाय कि आप इसकी सीवियर हालत में जाएं। और जिस तरह अभी डेंगू मुल्क पाकिस्तान में चारों तरफ बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है, बचाव भी उतना ही आसान है, मुमकिन है कि आप बचाव भी कर सकते हैं। और वो ये है कि जिस तरह डॉक्टर हिना ने बताया कौन कौन सी वो एहतियात हैं, आपने उन पे अमल करना है। डॉक्टर हिना, कुछ और, हमारे एपिसोड का वक्त ख़त्म हुआ जा रहा है, कुछ और इसमें आप हमारे नाजरीन को कोई मैसेज देना चाहें एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए आप एक डॉक्टर के, क्या हमारे लोगों को इस वक्त किस चीज़ का ज़्यादा मुजाहरा करना चाहिए और कैसे अपने आप को महफूज रख सकते हैं? जी बिल्कुल, बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर एंड डॉक्टर, मैं एक मैसेज कन्वे करना चाहूँगी हम सब बहन भाइयों के लिए कि जैसे हम सबको पता है कि डेंगू जो है वो बहुत ज़्यादा फैल चुका है और अभी भी उसके बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं जी। तो इसमें मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे कि अपने आप को खुद बचाएं, अपने बच्चों की अपनी खुद हिफाजत करें। कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई इतना एक्सपेंसिव प्रिकॉशंस नहीं है, बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल प्रिकॉशंस हैं। सिर्फ थोड़ी सी एहतियात की बात है, थोड़ी सी मॉनिटर करने की बात है कि कूड़ा करकट ना इकट्ठा होने दें, पानी ना इकट्ठा होने दें, अपने आप को बचा के रखें, अपने आप, अपने बच्चों को, अपने आप को जाली में, नेट्स में वो लगाएं, उसके अंदर सोएं, अपने बच्चों को भी उसमें सुलाएं। ये चंद एक मामूली और अनएक्सपेंसिव जो है ये प्रिकॉशंस हैं, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मतलब जिसके लिए कोई स्पेशल हमें प्रोटोकॉल्स चाहिए। बिल्कुल ठीक तो मेरा यही मैसेज है कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये हमें डेंगू फीवर से महफूज रख सकती हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत ही ज़बरदस्त बातें आज डॉक्टर हिना जस्टिन से हमने जानी कि कैसे हम डेंगू बुखार से ना सिर्फ खुद को बल्कि अपने इर्द गिर्द बसने वाले लोगों को भी महफूज रख सकते हैं। नाजरीन, आप देख रहे हैं सेहत एक बरकत, और आज हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर हिना जस्टिन, जिन्होंने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में डेंगू बुखार के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त और मुफीद बातें बयान की। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करें, हम डॉक्टर हिना जस्टिन का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। डॉक्टर हिना जस्टिन, थैंक यू सो मच आपके आने के लिए। आपने अपना कीमती वक्त दिया ताकि हमारे नाजरीन अपनी सेहत का ख्याल रख सके। थैंक यू नाजरीन, आप देख रहे हैं सेहत एक बरकत। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द बसने वाले लोगों की सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत एक बरकत है। गॉड ब्लेस यू ऑल।